जो काम तो चालू हो गया है। सर ये काम चालू तो तब हुआ है जब इन्हें कुछ भनक लगी होगी कि कोई मीडिया आ रहा है और कोई प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे काम चालू किया है। आज तक तो कम से कम 3 महीना हो गए आधे अधूरा काम को, अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। कितने चक्कर लगते हैं दिन भर यहाँ? 5-6 चक्कर सुबह शाम दिन भर। हाँ। तो देख रहे हैं कि आज भी पहाड़ों में जब पानी के प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर ये परिवार है, तो ये वो प्राकृतिक स्रोत है जिस स्रोत पर ये पूरे फेडी गांव के लोग निर्भर हैं और यहाँ पर ये महिलाएं आती हैं पानी के लिए और लगभग बता रहे हैं कि एक महिला 4 या 5 चक्कर दिन पे यहाँ पर मारती है। इसी गांव में कई बच्चों को पीलिया भी हो गया। मेरे बेटे को पीलिया हुआ, प्रधान जी के लड़के को पीलिया हुआ, भाई के लड़के को पीलिया हुआ, सबको पीलिया हो रहा। समस्या इस बात की ना तो शासन सुनता है ना प्रशासन, कोई नहीं सुनता। एक्शन साहब को हमने फोन किया, एक्शन साहब बोलते हैं ना मैं तो नहीं आऊंगा पानी बनाने, जे आएगा जे को बोल रहे यार पीटी से बनाएगा, पीटी से बोला हाँ साहब हम जा रहे पानी बनाने। तो आज जब बारिश शुरू हुई तो उनके चेहरे खिल गए थे कि शायद कुछ पानी हो अगले कुछ समय के लिए, अगले कुछ दिनों के लिए स्टोर कर पाएंगे। आप बताइए कुछ आंटी, नाम क्या हुआ? हाँ सब परेशान है पानी की जी। तो जब हम फेडी में पहुंचे अभी, तो फेडी में हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जो गांव है इसके लिए जाने के लिए रास्ता नहीं था और रास्ते जो मैंने आपको दिखाए बहुत संकरे रास्ते हैं और इन संकरे रास्तों पर जाना बहुत मुश्किल है। शादी हो, बारात हो, किसी का जीना मरना हो, तो एक जो रास्ता है उसकी समस्या यहाँ पर थी। सर बताइए क्या क्या समस्या हो रही है और ये जो काम तो चालू हो गया है? सर ये काम चालू तो तब हुआ है जब इन्हें कुछ भनक लगी होगी कि कोई मीडिया आ रहा है और कोई प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे काम चालू किया है। आज तक तो कम से कम 3 महीना हो गए आधे अधूरा काम को, अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। ये लोग जो है चूतिया बनाने वाला काम करते हैं, हम लोगों को लॉलीपॉप देने वाला काम करते हैं। आज आएगी मशीन, कल आएगी मशीन, इनकी मशीन आती नहीं है। ये बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, कॉन्ट्रेक्टर ने उनको फोड़ने के लिए कहा इनके लिए, लेकिन उनको फोड़ने के लिए भी इनके पास मशीन नहीं है। और ये लोग जो है सबसे पहले तो हम तो इनके लिए बोल रहे हैं कि जो रास्ता तुम हमें दे रहे हैं अपनी दीवार का टॉप छोड़ करके कम से कम हमें 1 मीटर रास्ता तो दीजिए। हमारी शादी बारातें हैं, लोगों के आने जाने का रास्ता है, पशुओं का रास्ता है, लेकिन घोड़े खच्चरों का रास्ता है, लेकिन ये लोग हमारी कोई भी बातें नहीं सुन रहे हैं। ये कहते हैं हमें। देख रहे हैं आप जो रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लगातार इस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं इस क्षेत्र में और सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो रानी कंस्ट्रक्शन है ये मन मर्जी से काम करती है। जो पीएम है ये किसी के नहीं सुनते हैं और अपने मन मुताबिक ये काम करते हैं और जो समस्याएं लोगों की जुड़ी हुई है मूलभूत सब, ये मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये NH है इससे मुश्किल से 100 मीटर ऊपर ये गाँव है और सड़क के किनारे एक गांव है और उसको ही रास्ता नहीं मिल रहा है। तो सोचो गांव के जो इंटीरियर इलाके हैं वहां पे कितनी सारी समस्याएं हो सकती है। अभी हम रानी कंस्ट्रक्शन के कुछ और चीजें आपको बताएंगे, कुछ खुलासे करेंगे कहां कहां पर इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से देखें या मानकों की दृष्टि से देखें बहुत ही अनियमितता इन पर है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी सर, मैं कहना चाहता हूँ सर, इसी के ऊपर सर ये मेरा मकान है। मैंने सब PM साहब को कहा, मैंने कहा मेरे मकान सुरक्षित दीवार लगा दो। बोला ये आवेदन में आएगा, ये इसके लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं इस काम को जो अपनी तरफ से कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये कहा है कि हम सिर्फ तोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ? जी हाँ, कॉन्ट्रैक्शन का इनका कहना है, PM का साहब का कहना है कि हमारा काम तोड़ने का, जोड़ने का काम हमारा नहीं है। ये हम सरकार हमें पैसा नहीं देती है इसकी, हमारे को कोई भरपाई नहीं करे। मैं अपने तरफ से इस रास्ते को लगा रहा हूँ तुम्हारे। अच्छा, ये उन्होंने अपना पक्ष रखा है। PM साहब का कहना है। और कोई कुछ बात रखेगा इस बारे में? ये सामने सर घर है, ये सामने घर दिखाई दे रहा है, इसके लिए बोले कि इसमें कोई सुरक्षित दीवार नहीं लगेगी। जब आप लोग जाते हैं ऊपर कैसे जाते हैं, कहाँ से जाते हैं? सब उधर से सब 50 मीटर पीछे और 100 मीटर। समस्या गांव की है ना कि गांव के लोग और कोई ध्यान नहीं देता, ना तो यहाँ के प्रतिनिधि ध्यान देते हैं, ना यहाँ के मंत्रीगण ध्यान देते हैं, क्योंकि गांव के लोग हैं यहाँ से नहीं तो दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, को क्या फर्क पड़ता है इनको। तो गाँव में लगातार जब हम सर्वे कर पा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो गाँव उत्तराखंड जो पिछड़ा हुआ है वो पिछड़ा हुआ इसलिए नहीं है कि यहाँ पर लोगों के पास संसाधनों की कमी है, पिछड़ा हुआ इसलिए है कि कोई करना नहीं चाहता। और अगर युद्ध स्तर पर काम कराया जाए तो ये बहुत छोटी मोटी सुविधाएं हैं। अभी देखिए एक के बाद एक परत खुलती जाएगी, आगे हम आपको क्या इस पे बता पाएंगे। देखते रहिए दिल्ली उत्तराखंड लाइव। इस वक्त मैं हूँ ग्रामीण भारत दर्शन पर, जो कि मैं पहाड़ों का ग्रामीण जीवन आपको लगातार दिखा रहा हूँ, कई गाँव का मुआयना करा। और इस वक्त मैं आया हूँ फेडी गांव में। ये जो फेडी ग्राम सभा है ये धरासू बैंड से 4 किलोमीटर पहले पड़ती है, यमुनोत्री रोड पर। यहाँ पर लोगों की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं जानेंगे। जो मुझे मुख्य सूचना मिली है, सूचना ये है कि यहाँ पर एक प्राकृतिक जल का स्रोत है, उस स्रोत से पानी आता है और उसी स्रोत पर पूरा गाँव उसी पर निर्भर है। और यहाँ पर कोई पाइपलाइन की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं जो सरकारी मतलब व्यवस्थाएं होती है। तो मतलब यहाँ पर जो लोग हैं, मैं इनसे बात करूँगा, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि यहाँ पर किस किस तरह की समस्या है। सर आपका नाम क्या हो, बताइए क्या समस्या? मेरा नाम प्रकाश है सर, और हम यहाँ पे कंपनी का काम चल रहा है 5-6 साल से, और यहाँ पनौत से पाइपलाइन आती है जिसके यहाँ पे कम से कम 40-50 कनेक्शन है।
और जो कि अभी तक पानी नहीं आया। कम से कम आज 4 साल हो गए, 4 साल से पानी नहीं आया है। और बहुत दिक्कत है। गांव देखो, गांव की माताएं बहनें बता रहे हैं कि बहुत दिक्कत है। अब मैं आपको एक दूसरी तरफ ले जाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा मेरे साथ है। ये जो महिलाएं हैं गाँव की, ये पानी ला रही है। कितना किलोमीटर जाने आपको पानी लेके? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। कितने चक्कर लगते हैं दिन भर यहाँ? 5-6 चक्कर सुबह शाम दिन भर। हाँ। तो देख रहे हैं कि आज भी पहाड़ों में जब पानी के प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर ये परिवार है। आप कितने दूर से आई हैं? कितने दूर जाना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। कितना चक्कर लगते हैं दिन को यहाँ? 4-5 चक्कर लगते हैं। यहीं से ये लोग नहाने का पानी भी ले जाएंगे, पीने का पानी भी ले जाएंगे। अभी ये लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, देखो यहाँ पशु नहा रहे हैं। खैर ये प्राकृतिक जल का स्रोत है। कैमरामैन से कहूंगी उस तरफ कुछ लोगों को भीड़ दिखाई है। इन लोगों को ये पता था कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन्होंने सबने सोचा कि हम लोग एक जगह एकत्र होकर अपनी समस्याओं को रखेंगे। पहली समस्या जो सामने निकल कर आ रही है वो पानी की समस्या निकल कर सामने आ रही है। अब मैं आपको स्रोत पे ले जाता हूँ जिस स्रोत पर ये पूरा गाँव निर्भर है पानी का। तो ये वो प्राकृतिक स्रोत है जिस स्रोत पर ये पूरे फेड़ी गांव के लोग निर्भर हैं। और यहाँ पर ये महिलाएं आती हैं पानी के लिए, और लगभग बता रहे हैं कि एक महिला 4 या 5 चक्कर दिन पे यहाँ पर मारती है। और जो स्रोत आप देख रहे हैं, इससे पानी बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में पानी आ रहा है। और ये लोग जब जब इनकी बारी आएगी, फिर अपनी बारी के हिसाब से ये लोग पानी भरेंगे। ये बहुत दूर से ये महिलाएं यहाँ पे आती हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। और ये जो स्रोत है, इस स्रोत पे आप देख रहे होंगे इसी तरीके से ये प्राकृतिक स्रोत है। थोड़ा ऊपर आइए आप कैमरामैन। तो ये फेड़ी में ये जो प्राकृतिक स्रोत है, इसी स्रोत पर ये सारे गांव वाले आश्रित हैं। इसी स्रोत से इनको पानी मिलता है। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं स्रोत का पीछे, स्रोत क्या है ये एक तरह से दिखाओ जरा, मैं इसको पीछे दिखाओ उसको। ये देखो, ये वो स्रोत है। पीछे पूरी गंदगी बड़ी पड़ी है। आजकल बारिश हुई तो बारिश की वजह से थोड़ा सा पानी इसमें बढ़ गया है, नहीं तो इसमें पानी लगभग इतना पानी आता था जो एक्चुअल में आना है, नीचे वाला जो है। और इसमें स्रोत पर पूरा गांव निर्भर है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा मुझे हास्यास्पद भी लग रहा है, और थोड़ा सा ये मुद्दा बहुत गंभीर है। शासन प्रशासन क्या कहाँ सो रखा है। जिस गांव में पानी नहीं है, पुरानी सभ्यताएं भी नदी घाटी के किनारे बसी है साहब, और इस गांव में कितनी समस्या। और साहब कुछ बताइए। बहुत समस्या है साहब, पानी की बहुत समस्या है। सूचना मिल रही है कि इसी गांव में कई बच्चों को पीलिया भी हो गया। मेरी बेटी को पीलिया हुआ, प्रधान जी के लड़के को पीलिया हुआ, भाई के लड़के को पीलिया हुआ, सबको पीलिया हो रहा। समस्या इस बात की, ना तो शासन सुनता है ना प्रशासन, कोई नहीं सुनता। एक्शन साहब को हमने फोन किया, एक्शन साहब बोलते हैं ना मैं तो नहीं आऊंगा पानी बनाने। जे आएगा, जे को बोल रहे यार पीटीसी बनाएगा। पीटीसी बोला हाँ साहब हम जा रहे हैं पानी बनाने। 1.5 महीना हो गया अभी तक पानी आया। 4 साल से हमारी ये समस्या है। देखिए ऑलवेदर काम चल रहा है, ऑलवेदर वाला काम चल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे ना, हम तो बना काम करते रहेंगे। हम पानी आए तुम्हारे यहाँ ना आए। सर आप कुछ बताइए कि क्या इस समस्या भाई ये समस्या, पानी आते हैं साहब, यहाँ बिल दे रहे हैं तो पानी। कितनी जनसंख्या है यहाँ पे, मतलब कितने जनसंख्या है गाँव की? 250-300 होंगे कम से कम। 250-300 लोग इस पतली सी धारा से, ये जो पतली धारा निकल रही है पानी की, 250-300 लोग इस पर आश्रित हैं। और इसका जो स्रोत है आपको इतना साफ सुथरा स्रोत नहीं है। इसी पानी में इसकी वजह से डायरिया, पीलिया जैसी बीमारी यहाँ के लोगों को हो रही है। आखिर शासन प्रशासन कर क्या रहा है, समस्या पर है। प्रधान जी है यहाँ पर। प्रधान जी हाँ सर, स्वागत है दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर। सर नमस्ते। क्या है ये, मतलब मोहन आप बताइए। कुछ प्रयास नहीं किया प्रधान जी सर आपने? प्रयास तो हमारा डेली डीएम साहब से लेकर एसडीएम साहब हो, चाहे किसी को ऐसे जिले से लेकर मैंने हर जगह शिकायत डाली है। और डेली मैंने चाहे रानी कंपन हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे किसी भी अन्य के जितने भी विभागों के माध्यम से मैंने सभी लोगों को अवगत कराया कि भाई हमारे यहाँ की पानी की समस्या सही करो। 2-3 महीने हो चुके हैं, 3 महीनों से अभी 3 बूंद पानी नहीं देखे गाँव वालों ने। लेकिन सारा गांव इसी उस पर निर्भर कर रहा है। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है कि सारा गांव, जहां की जनसंख्या 250-300 लोग हैं यहाँ पे, और एक छोटी सी धारा पानी की प्राकृतिक स्रोत के नाम पर तमाम तरह की बीमारियों से इस। और आप देख रहे होंगे लगातार महिलाएं कुछ आ रही हैं कुछ जा रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा ये भीड़ दिखा दीजिए जो महिलाएं जा रही हैं। नीचे देखिए, ये महिलाएं कुछ पानी भरती हुई जा रही हैं, कुछ अब आएंगी। एक आंटी जी यहाँ बैठी है, उत्तराखंड की नारी शक्ति, इनसे बात करेंगे। पहले तो क्या दिक्कत है आंटी जी बताइए? भयंकर दिक्कत बा, भयंकर दिक्कत पानी की। गंदू गंदू पानी उन लगे बसता है, सब लगे पियाना है। और बार तब से हल्ला भी होनु, लड़ाई झगड़ा भी होनु, सब की गई है भाई। तो आपकी लड़ाई भी होती है आप लोगों से? नहीं होते तो जब ये बोल मैं बना दी, को बोल मैं बना दी, मैं बाल्टी लात गुस्से सब चलता है। बस रात होनी है कि बार तो लाइट बार के आऊंगा। अब तो रात तो बगैर बुगैर चल रहा, भुनना चल रहा। ये ना ये मन के पर झपटी मार दा तो ना वो दिक्कत भाई, भयंकर दिक्कत बा एक पानी की। और एक तो रोड साइड को गाँव था, एक तो बहुत सुविधा होना था, एक भयंकर दिक्कत हुई है ज्यादा पानी की।
अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जो ये नेशनल हाईवे है यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं है, और नेशनल हाईवे पे बसा एक गांव, उसी गांव के हालात जब ऐसे हैं तो सोचिए उन इंटीरियर इलाकों में कितने बुरे हालात होंगे। आखिर हमारे जनप्रतिनिधि आखिर कर क्या रहे हैं, वो कौन सा विकास कर रहे हैं और कहाँ बैठ के कर रहे हैं? जरूरत तो उन गाँवों में है, यहाँ कोई आता नहीं है। चुनाव के टाइम पे यहाँ पे फिर से आना शुरू हो जाएगा। कोई बोलना चाहेगा अपनी बात? आप बताएंगे। तो क्या बताएं साहब, पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है यहाँ आजकल। आप देख ही रहे होंगे, अगर देखो अभी बारिश भी होने वाली है, इसीलिए हमारे घर घर में ड्रम रखे हैं, टंकिया सिंटेक्स जिसको कहा जाता है, उसको उनमें हम स्टोर करते हैं अपना पानी। मतलब 10 दिन तक चले, नहाने धुलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, सिर्फ पीने के लिए तब थोड़े यहाँ से मतलब वो हो जाएगा, या फिर आप पीने के लिए यही आना पड़ेगा सर हमें। पीने के लिए यही आना पड़ता है, लेकिन बारिश। अब हम फेडी गांव में ही, जब भी मैंने आपको स्रोत का वो भी दिखाया, रास्ते की कंडीशन भी दिखाई, अब हम एक घर पे आए हैं फेडी गांव पे। इन सज्जन का यहाँ पे घर है, इनकी कुछ समस्या है। सबसे बड़ा जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पानी, जैसे बारिश हो रही है अभी, तो अभी इस पानी को ही स्टोर करेंगे ड्रमों में, और उन ड्रमों को मतलब उसका यूज अगले 5, 7, 10 दिन तक होता है। उस ड्रम में कीड़े पड़ जाए या कुछ हो जाए, उससे कोई बीमारी, मच्छर जो भी हो जाए, उसी हालत में इनको वो करना पड़ता है, और कोई इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो सर पहले अपना नाम बताइए और क्या क्या समस्याएं हो रही है यहाँ पे पानी की वजह से? मेरा नाम हर्षलाल शाह, ग्राम फेडी। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने अपना समय निकाल करके आप लोगों ने हमारी समस्या का समाधान करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए। हमें बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। सबसे पहले हमारी समस्या है पानी की। हमारे कई दिनों तक पानी नहीं आता है, और हमें मजबूर होकर के ये बारिश का जो पानी होता है उस पानी को खाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है, और उसी पानी में कीड़े पड़े रहते हैं। हमें हर चीज़ मतलब उसी पानी से वही पानी यूज करना पड़ता है। हम कई बार जो है अधिशासी अभियंता, जो इनका पानी का अधिशासी अभियंता है, उनके पास भी गए, जल संस्थान वालों के पास। उनके द्वारा भी हमें आश्वासन दिया जाता है, और ऐसे लॉलीपॉप दे करके हमें टरकाया जाता है कि आ जाएंगे। कह रहे हैं कि हम अधिशासी अभियंता साहब के पास भी गए जो जल संस्थान के हैं, लेकिन वो लॉलीपॉप देना कि आ जाते हैं कल आते हैं, आ जाते हैं कल आते हैं, और आजकल में सालों गुजर गए, लेकिन इन गाँव जो फेडी गाँव है यहाँ के लोगों की पानी की समस्या नहीं सुलझी। हम जो स्रोत देख पा रहे थे वो स्रोत भी काफी गंदा है, उसमें भी काफी दिक्कतें हैं। कई लोगों को इस गाँव में पीलिया तक हो गया, लेकिन शासन प्रशासन और हमारे प्रतिनिधि कहाँ है इस वक्त, जो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान नहीं रख रहे। पानी तो बहुत मूलभूत सुविधा है। सर अभी मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से, ये जो परिवार है, ये ड्रम कुछ इस तरीके का है। अब ये ड्रम देखिए, इसको अब भी भर रहा है, अभी पानी नहीं आ रहा इसमें, ये खाली हो गया देखो, और इस ड्रम में कीड़े वूड़े पड़ जाएं, कुछ हो जाए, इसी से ये लोग नहाना धोना इनका इसी ड्रम के सहारे होगा, क्योंकि इनको स्टोर करना होता है। आज जब बारिश शुरू हुई तो इनके चेहरे खिल गए थे कि शायद कुछ पानी वो अगले कुछ समय के लिए, अगले कुछ दिनों के लिए स्टोर कर पाएंगे। आप बताइए कुछ आंटी, नाम क्या हुआ? हाँ, सब परेशान है पानी की जी। कितने चक्कर लगते हैं धारे पे जाते के लिए? बहुत चक्कर, 5-5, 6-6 चक्कर लगते हैं। अकेले आपको लगते हैं, आपके परिवार वालों को भी लगता है? मैं तो अकेले हूँ, लड़की स्कूल जाती जी जी। तो पानी उसी से, और वहाँ हाँ, नहाना धोना वहाँ, और गाँव आपको इतना बड़ा है जी, तो कैसे करते हैं यहाँ पे? भैया ऐसे कर लेते हैं एडजस्ट बस। बहुत बुरी समस्या है पानी की इस गांव में। 250-300 की जनसंख्या इस गांव में है, और एक छोटा सा मतलब जो स्रोत हमने आपको दिखाया था अभी, उसी पर ये गांव निर्भर है। सोचिए वहां पर कैसा माहौल होता होगा, किसी को जल्दी जाना होता है, किसी को लेट हो जाता होगा, हो सकता है कि गाँव में ऐसे में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं कई बार, तो दिक्कतें तो बहुत ज्यादा है। फेडी गांव में लगातार एक के बाद एक समस्या देखने को मिल रही है, और इसी क्रम में हम जब फेडी गांव में थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा एक परिवार है, जो परिवार विगत कितने साल से, ये 2 साल 2 साल से परिवार बारात घर में रहने को मजबूर है। इनका भवन क्या हुआ आपके भवन का? कहाँ आप पहले रहते थे और यहाँ कब से क्यों रह रहे हैं, सारे बताइए विस्तृत में। सर जीविकार मकान टूट गया था हमारा, सारे खत्म हो गया था। कहाँ पे था आपका मकान? यहीं था जी। कैसे टूटा आपका मकान? ऐसे हो गया सब, ये बारिश के चक्कर से हो गया था, आपदा में टूट गया। आपदा में टूटा। तो उसके बाद से आप इस भवन में रह रहे हैं। इसमें लाइट है? जी लाइट है, इसमें लाइट है जी, इसमें लाइट है। तो आपने कोई शासन प्रशासन से कोई अर्जी नहीं लगाई कि भाई हमें भवन की कोई मुआवजा दिया जाए या कोई हमारी कोई सहायता की जाए इस तरीके से? सर बोला हमने तो बहुत है सर, पर कुछ नहीं हुआ। कोई आश्वासन मिला कहीं से कभी? कुछ नहीं मिला साहब। आप बताइए कि कैसे रह रहे हैं यहाँ के बारात घर में, कब से रह रहे हैं और आगे क्या उम्मीद है आपको? अब 2 साल से रहना है बारात घर में। ये आप पढ़ते हैं स्कूल, कहाँ पढ़ते हैं आप? बड़े थे इंटर कॉलेज में। तो यहाँ पर आप रह रहे हैं, लाइट वाइट है इसमें में? हाँ है। तो आप ही बताइए कि अब हाँ पढ़ने की दिक्कत, आप ही बताइए कि कहाँ कहाँ आपने अर्जी लगाई, कुछ बात रखी हो आगे कहीं किसी के पास? तहसील ब्लॉक में लगा, ढूंढा गए, कोई आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला साहब। एप्लीकेशन दिया आपने वहाँ पे? एप्लीकेशन दिया साहब हमने। तो क्या हुआ उसका आगे?
वो कुछ नहीं हुआ साहब उसका। तो जैसे कि हम जितने भी गांवों में गए सबका एक ही कहना है कि जब हम तहसील डुंडा में जाते हैं तो वहां पर तहसील डुंडा में जाकर लोग सीधे साधे ग्रामीणों को बरगला देते हैं, आज आना या कल आना, इस तरीके की बातें करते हैं। उनके जो मंत्री होते हैं, जो उनके वहाँ पे चेले होते हैं, वो लोगों को डुंडा जाते तो हैं लोग, लेकिन वहाँ पर उनका कोई सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं हो पाता, एक युद्ध स्तर पर नहीं हो पाता। अगर मैं देखूँ, अगर किसी के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ये पानी की सुविधा, ये रास्तों की सुविधा, ये जो बारात घर में रहने को मजबूर है, दृढ़ इच्छा शक्ति किसी के अंदर हो, किसी अधिकारियों के अंदर हो, नेताओं के अंदर हो, तो ये बहुत मामूली से काम है, बहुत बेसिक काम है, मामूली काम है। आज 21वीं सदी के भारत में जहां बुलेट ट्रेन और चांद पर जाने की बात करते हैं, वहां गाँव की बदहाली देखिए। यहाँ न कोई प्रतिनिधि आएगा, न कोई नेता आएगा। जब चुनाव का दौर होगा तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जरूर वो लोग यहाँ आएंगे और अपने गुर्गे फिट करके जाएंगे कि इनके गाँव वालों को बरगलाओ, हमें वोट दिलाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। जमीन पर जमीनी हकीकत क्या है, आज इस गांव की स्थिति क्या है, आने वाले कितने समय बाद इसकी स्थिति बदलेगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन फेडी गांव बहुत मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जा रहा है। ये वो घर है, बारात घर, जिसमें अभी लाइट नहीं है और ये पूरा हॉल दे दिया गया इस परिवार को और यहाँ पर ये परिवार रहता है। बारात घर है बहुत, तो आखिर क्या करें ऐसे परिवार जो रहने के लिए मजबूर हैं, जिनके घर नहीं है। आज के समय में रोटी कपड़ा मकान जिसके पास नहीं होगा, उसका जीवन कैसे चल रहा होगा, वो जीवन जी रहा है या जीवन काट रहा है, ये आप समझ सकते हैं। अब ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, जब हम स्रोत से वापस की तरफ आए इन गांव वालों के साथ, तो ये जो रास्ता है ये इतना संकरा रास्ता है कि इस पर पशु कैसे जाएंगे। जो भी पशु है, मतलब जो मवेशी, जो पशुपालन यहाँ के लोग करते होंगे, इस रास्ते पर उनका जाना कितना मतलब कष्टप्रद है। वो गिर जाते होंगे, कई बार चोट लग जाती होगी। तो ये रास्ता भी इस गांव के लिए प्रॉपर नहीं है। ये आश्चर्य की बात है कि नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ ये गांव आज इतनी बेसिक सुविधाओं जो होनी चाहिए थी गांव में, पानी हो गया, रास्ता हो गया, ये रास्ता देखिए किसी काम का रास्ता नहीं है ये। और इतना संकरा है, आगे देखेंगे, कैमरामैन से कहूँगा अपने आगे दिखाएं उस रास्ते को। ये देखिए कितना संकरा रास्ता है। इस संकरे रास्ते में आखिर कैसे कोई लोग जाएंगे।